बेटा आपकी 1.1 खत्म हो चुकी है, तो आपकी 1.2 स्टार्ट करने के लिए आपके पास थ्योरम है एक 1.2 जो आपकी बुक में मैं दिखा रही हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो आपके पास होगा कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो उसके कंपोजिट नंबर आपको पता है जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब हम उसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर से डिनोट करेंगे। द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और उसके फैक्टराइजेशन जो फैक्टर बनाएंगे वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। आपको प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है, उसे फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। एक आपके पास यहाँ पर एक चीज और आएगी जो आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा आपकी बुक में वो ये है कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है HCF ऑफ AB यानी कि दो नंबर आपको गिवन है। जैसे आपके HCF आपने दो नंबर्स का निकालना पहली एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, उसी दोनों नंबर का HCF इनटू में LCM, उन दोनों नंबर का ही LCM, यानी कि HCF इनटू में LCM जो होगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला है। बाकी आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा, मैं उसमें अप्लाई करूंगी तब आप ध्यान देना। अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, आप उसमें ध्यान दें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। ये 140 दिया हुआ है और आपको इसके ओनली फैक्टर बताने हैं, फैक्टर निकाल कर बताने हैं और उसको फिर प्रोडक्ट के रूप में लिख कर दिखाना है। तो आपको मल्टीप्लाई के लिए उसमें दिखाना है। तो 140 के हम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले इस तरह से ही, जैसे आपने पहले भी कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमारे पास इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं और उस नंबर से जो प्राइम नंबर हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको 5 से कर दो, मतलब 4 से कर दो, 6 से कर दो, नहीं, प्राइम नंबर जो आपको पता है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, 2, 3, 5, 7 इस टाइप से। तो मैं सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 से डिवाइड किया तो 70 आ गया आपके पास यहाँ पर। फिर से मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके पास 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर 35 आ गया। आपको पता है 2 से तो 5 डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैं 5 से कर रही हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया 7, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, तो 7 1 जा 7। वैसे तो ये आपको आता भी है, सभी को आता होगा, आपको सिर्फ इसी तरह से लिखना है और फिर आपको दिखाना है। क्योंकि इसने प्राइम फैक्टर बोला तो हम यहाँ दिखाते हैं फैक्टर ऑफ 140। आपको यहाँ फैक्टर बताने हैं, तो क्या क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। आपको इस तरह से लिखना है। तो आप इसको यूं भी कर सकते हो कि 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो कि 2 2 टाइम्स है, इंटू में 5 इंटू में 7। ये आपके फैक्टर लिख कर दिखाने, ओनली इस क्वेश्चन में यही करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे सेकंड है आपके पास 156, ये आप अपने आप खुद करोगे क्योंकि बिल्कुल सेम इजी है, इसको किया जा सकता है, आप अपने आप कर सकते हो। थर्ड जो पार्ट है आपके पास वो आपके पास क्या कह रहा है कि 3825, ये भी बिल्कुल सेम वही है, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे इसका मैं निकाल कर फिर भी बता रही हूँ आपको, एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। तो 3825 इसको फिर से हमने डिवाइड किया मैंने, क्योंकि 5 है, देखो 5 से जा सकता है, 3 से भी जा रहा है, ये मैं पहले 3 से कर रही हूँ कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 यहाँ पर हमारे पास 6 आया तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 22, तो 7 पर जाएगा 21 और 5 पर, ये किया हमने। फिर से मैं 3 पर ही कर रही हूँ इसको, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर मैंने यहाँ पर करने के लिए मैंने 5 से किया, क्योंकि 25 है तो मैं 5 से कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पर आ गया 8 और 5 85 आ गया। फिर से मैंने यहाँ 5 से किया तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यहाँ पर 17 आ रहा है और आपको पता है 17 इज द प्राइम नंबर, सो दिस डिवाइडेड बाय 7 ओनली 17, तो 17 से ही डिवाइड हुआ ये और हमारे पास कितना आ गया 1। आपको फैक्टर लिखकर दिखाने हैं, तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाओगे, फैक्टर ऑफ 3825, तो क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर ये भी 2 टाइम्स है और 17, यही आपका आंसर होगा। सेम बिल्कुल पांचों का पार्ट इसी तरह से है। तो फोर्थ आपके पास है वो खुद ट्राई कर सकते हो आप, 5005 ये भी कर सकते हो। और फिफ्थ पार्ट जो है आपके पास 7429, ये भी आप खुद करोगे क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही निकालने हैं, आपको फैक्टर बताने हैं, आप इसको खुद ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर करना। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपकी बुक में गिवन है, उसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ
ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि वेरीफाई करना है आपको एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था बुक में, मैंने कहा था एलसीएम दो नंबर का जो एलसीएम होगा उसमें और प्रोडक्ट ऑफ जो है आपका एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। उससे वेरीफाई भी करके दिखाना है आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको दिया हुआ है इसने 26 एंड 91। आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका फैक्टर निकालना है क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालने हैं। तो आपने क्या किया, 26 के फैक्टर निकालने हैं हमने इसी तरह से 26 तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पर हो गया, 2 3 जा 6 तो 13 1 जा 13, ये तो यहीं पर डिवाइड हो गया। इसी तरह 91 करेंगे हम, 91 के लिए भी हमें यही करना है। 91 मैंने पहले 7 पर किया, 7 से किया तो यहाँ 13 आ गया, तो 13 1 जा 13। अब मुझे यहाँ पर इनके फैक्टर तो हो गया कि फैक्टर ऑफ 26 क्या बने 2 इंटू 13 और फैक्टर ऑफ 91 क्या बना आपके पास 7 इंटू 13। तो हमारा एचसीएफ जो होता है मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से कॉमन क्या फैक्टर निकल रहा है बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि 13 दोनों में है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 13। इसी तरह से एलसीएम हम इसी से ही निकालेंगे। एलसीएम के लिए हमारे पास ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर निकलता है उसको 1 टाइम लिख दिया जाता है और बाकी जो नंबर बचते हैं अदर वो उनको लिखा जाता है 2 और 7। इन तीनों का ही प्रोडक्ट करना होता है, तो तीनों का प्रोडक्ट हमें करना है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो कितना आ रहा है 13 इंटू 2 इंटू 7 जो करेंगे हमारे पास कितना आएगा 182। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन हम इसकी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके एलसीएम इनटू में एचसीएफ के इक्वल होगा। ये एक फॉर्मूला है बेटा, आपको याद रखना है कि दोनों नंबर जो आपको दोनों नंबर गिवन है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। जब हमने इन दोनों नंबर को लिखा, मेरे दोनों नंबर क्या क्या है 26 और 91, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और एलसीएम का क्या कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 182 आई है और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ के लिए 13 आया है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 2 3 6 6 और जब इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना आ रहा है 2 3 6 6। आपके पास दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो आपने दिखा दिया कि ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप हैंस प्रूव्ड, यहाँ लिखा जाएगा हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। पार्ट जो है आपके पास 510 एंड 92 दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। आपको बिल्कुल सेम जैसा फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल सेम वैसा ही करना है बेटा इसको भी, कि 510 के हम यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे। 510 के जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ रहा है 255, फिर से मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 85, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 17 और 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 डिवाइडेड बाय 17 तो 1 आ गया। ये 510 के फैक्टर आ गए। इसी तरह आपको 92 के भी फैक्टर निकालने हैं। 92 के लिए भी आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 46, फिर 2 से किया तो आपके पास आ रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 इज अ प्राइम नंबर, सो डिवाइडेड बाय 23। ये इसके फैक्टर आ गए। आपको दिखाना है फैक्टर ऑफ 510 क्या बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसी तरह से फैक्टर ऑफ 92 के क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए आपके पास क्या होता है कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर 2 2 तो मैच कर रहा है और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2। अब बात आती है एलसीएम की। बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। आपके पास जब एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन नंबर आ गया आपके पास वो एज इट इज एक ही बार लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ 2 तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा, बाकी जितने नंबर है उनको लिखा जाएगा 3 5 17 इंटू 2 इंटू 23। ये नंबर लिखे जाएंगे एलसीएम के लिए। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट करा तो कितना आएगा 2 3 4 6 0। जब ये नंबर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ये नंबर एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इसके क्या निकालनी है वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने फिर से लिखा यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल बेटा फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। आपको यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इक्वल टू एलसीएम इनटू में HCF। ये आपकी वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो क्या आ गया 510 इंटू में 92, और एलसीएम कितना निकला आपके पास 2 3 4 6 0, और HCF कितना आया 2। अब वही चीज है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे और आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 46920। मेरा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी सेम नंबर आ रहा है 920, 46920। जब हमारे पास ये आ गया तो हम दिखाते हैं कि आपके पास हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आपके पास प्रूव्ड हो जाता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। यहाँ पर आपके पास ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है बेटा, इसका सेम करना है, आपको खुद करोगे, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ 336 एंड 54। आपको बिल्कुल सेम करना है जैसे सेकंड क्वेश्चन पार्ट किया हमने, ऐसे ही आप फैक्टर निकालोगे, फिर फैक्टर लिखोगे, जो कॉमन नंबर होगा वो आपका HCF आ जाएगा, और जो बाकी नंबर्स जो कॉमन तो लिखना ही है वन टाइम, बाकी जितने अदर्स नंबर होंगे उनको भी लिखना है, और उनका प्रोडक्ट करके आप LCM निकालोगे। फिर वेरिफिकेशन इसी तरह से दिखाओगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, ऐसे ही आपको दिखाना है। और जब यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है आपके पास, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मतलब प्रूव्ड हो गया। इसी तरह सेम करना है। आज आपकी ये 2 क्वेश्चन है आपके इस वीडियो में, आप ये समझना और नोटबुक पर नोट करना। ओके, थैंक यू।